अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जो कि है लिनक्स लिंक्स के ऊपर। कि भाई लिनक्स फाइल के लिंक्स जो हैं, सॉरी लिनक्स लिंक्स बोल दिया मैंने, फाइल लिंक्स के ऊपर, जो कि है मतलब कि फाइल्स के लिंक किस टाइप के होते हैं और फाइल की जो है इंफॉर्मेशन वो कहाँ बेसिकली कहाँ स्टोर होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सबसे पहले अपनी VMware को एक्टिव करते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं पावरशेल के ऊपर। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन होगी पहले से कि भी लिनक्स जो है हर चीज़ को एज अ फाइल ट्रीट करता है, और फाइल जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, यानी कि दो चीज़ों को मिला के फाइल बनती है। एक उसका फाइल नेम, दूसरा उसका आइनोड नंबर। आइनोड नंबर वो होता है जिसमें उसका एक्चुअल डाटा मौजूद होता है। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो आइनोड के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इसको आइनोड को देखने के लिए -i का यूज़ किया जाता है, और हमारे पास ये दो फाइल्स हैं। इसमें आज का कैलेंडर डाला हुआ है, और इसमें ये देखिए, ये जो कॉलन है आपका, ये आपका आइनोड नंबर है। ये वाला, ये आपका आइनोड नंबर है। और इसमें आपको जैसे ये पता है कि ये ओनर की इंफॉर्मेशन, परमिशंस की डिटेल है, ये ग्रुप की परमिशन की डिटेल है, ये अदर यूज़र की डिटेल है, और ये आपको इसके लिंक्स शो करता है। ये ओनर हो गया, ये ग्रुप हो गया जिनके नेम उनके हैं, और ये आपका टाइम स्टैम्प हो गया, ये वाला। इसी तरह ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल के आइनोड नंबर में स्टोर होती है इस जगह पे। और जो लिनक्स है वो डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर यूज़ करता है आइनोड नंबर असाइन करने में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैल नाम की एक और फाइल बनाते हैं और उसको text.txt में ही स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर कर लेते हैं, तो अगर ये फाइल बन गई होगी ये, और इसको अगर आइनोड के साथ देखना है तो -il करेंगे, तो अब ये इसका डिफ़ॉल्ट नंबर ये है। और अगर इसमें से कोई हम डिलीट करेंगे तो अगर ये नंबर फ्री होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला एक डिलीट करके देखते हैं, rm-rf, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं वापस एक कमांड चलाता हूँ, ये वाली। इसमें देखें ये वाला नंबर, आइनोड वाली नंबर वाली फाइल डिलीट होगी। अब हम एक और सेम फाइल बना लेते हैं, कैल की इंफॉर्मेशन डालते हैं उसमें, और उसको txt सेम नाम दे देते हैं। और अब देखते हैं कि ये इसका आइनोड नंबर क्या आया है। तो आप देखेंगे कि इसका आइनोड नंबर वही था जो अभी रिसेंटली फ्री हुआ था। अब यही फाइल के जो लिंक्स हैं वो आपको अभी फ़िलहाल शो हो रहे थे एक। अगर हम इसका हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाते हैं तो वो हमें इसके लिंक्स की क्वांटिटी जो है वो ज़ाहिर है बढ़ा देगा। हार्ड लिंक क्या होता है? हार्ड लिंक होता है कि भाई मतलब कि यही डाटा, सेम डाटा किसी और फाइल में होगा और उसका नाम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम बनाते हैं हार्ड लिंक को। हार्ड लिंक बनाने के लिए ln यूज़ करते हैं, ln। और हमारे पास ये फाइल थी cal.txt, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ हार्ड लिंक में, .txt में। यानी कि अब ये सेम डाटा जो है मेरे पास आएगा हार्ड लिंक के ऊपर क्रिएट होके। और अगर पहले तो इसको देख लेते हैं ना, हार्ड लिंक वाली, तो ये देखेंगे यही कैलेंडर इसमें मौजूद है, और सेम चीज़ उसमें मौजूद है हमारे पास कैल वाली फाइल में। जैसे कि ये दोनों फाइलें ओपन होकर करके दिखाई हैं आपको मैंने। अगर अब हम इसको लिस्ट करते हैं आइनोड नंबर के साथ, तो अब ये देखें आइनोड नंबर, हार्ड लिंक जब बना है तो उसका आइनोड नंबर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। आइनोड नंबर हार्ड लिंक में आइनोड नंबर सेम होगा। इसकी ये देखें, अब ये लोकेशन भी चेंज, अभी तो मैंने होम डायरेक्टरी में बनाया है तो इसकी लोकेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। यही सेम टाइम स्टैम्प सब एज इट इज़ रहता है, सिर्फ फाइल नेम चेंज होता था हार्ड लिंक में। ये पहचान है हार्ड लिंक की कि आप उसको पहचान सकते हैं इससे कि ये जो नंबर है आइनोड नंबर वो हार्ड लिंक में सेम रहता है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं
ओरिजिनल फाइल इसकी रिमूव कर दूँ, आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ। और यस, मैंने ओरिजिनल फाइल रिमूव कर दी और आप देखिएगा ओरिजिनल फाइल रिमूव हो गई। लेकिन अब उसमें अब बेसिकली देखा जाए तो ये इसका पेरेंट जो है, पेरेंट फाइल वो तो लीड होगी ना, ये तो चाइल्ड फाइल थी ना हार्ड लिंक। लेकिन इसमें ये डाटा मौजूद है इसका कि नहीं, और वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट लिंक का जो केस है उसमें अलग सिनेरियो है, जैसे कि उसको सिंबॉलिक लिंक भी बोलते हैं। अगर हम यही फाइल का, अब जिसका मैंने ये इस हार्ड लिंक वाली फाइल का ही, इसी को मैं अगर सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ, तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ls -s, और इसको मैं हार्ड लिंक, अच्छा फाइल मेरे पास यही है इसलिए मैं इसको यही इसी से बना रहा हूँ। और इसको हम शो करते हैं। इसमें आप देखिएगा आइनोड नंबर इसका चेंज हो गया होगा, जैसे कि ये देखिए, और इसका साइन भी चेंज हो गया है, जिसमें इसको ये एरो कर रहा है हार्ड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर स्मॉल करता हूँ तो वो देखें, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई ये जो सॉफ्ट लिंक है वो इस फाइल का है, इसमें इसका आइनोड नंबर दूसरा है और इसमें आइनोड नंबर दूसरा है, चेंज है। और अगर इसी तरह हार्ड लिंक में हमने उनका पेरेंट फाइल डिलीट की थी तो हार्ड लिंक के चाइल्ड फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिलीट करेंगे तो इसको फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर नहीं फ़र्क पड़ता कि पड़ता है फ़र्क नहीं पड़ता इसका। अब हमने ये फाइल डिलीट कर दी और हम पहले ये कमांड चलाते हैं, तो ये देखें उसने उसको कह दिया कि ये फाइल आपकी डाटा जो है ये डिलीट हो चुका होगा। अब इसको ओपन करके अगर देखेंगे तो वो कह रहा है कि कोई फाइल नहीं अवेलेबल नहीं है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। छोटा सा छोटी सी एक वीडियो थी, पॉइंट थे थोड़े से, तो मैं कहा चलिए बता दूं कि भी फाइल के लिंक्स जाके आइनोड नंबर क्या होता है, और हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जब हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो उनका आइनोड नंबर सब कुछ सेम होता है, टाइम स्टैम्प भी सेम होती है। लेकिन अगर हम पेरेंट फाइल को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर सॉफ्ट लिंक को हम क्रिएट करते हैं तो उसका आइनोड नंबर, टाइम स्टैम्प सब कुछ चेंज होता है। और अगर हम उसकी पेरेंट फाइल को डिलीट कर दें तो सॉफ्ट लिंक बेमायनी रह जाता है उनका। वो रहता ज़रूर है लेकिन वो बेमायनी हो जाता है, उसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट आउट हो रहा था उस फाइल की तरफ, पेरेंट फाइल की तरफ पॉइंट आउट हो रहा होता है। और आइनोड का भी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आइनोड के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव होती है, जो कि फाइल साइज, ऑनरशिप, परमिशंस, फाइल टाइप है, ब्लॉक लोकेशन है और लिंक्स वगैरह। जो भी आपके पास ये जो सारा डाटा है, ये सारा का सारा आपका स्टोर होता है इस फाइल नाम को छोड़ के। ये सारा डाटा शो होता है आइनोड, इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। रमज़ान की वजह से और थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। अभी ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। नहीं तो प्रॉपरली रमज़ान के बाद आपको रेगुलरली लेक्चर रिसीव होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।